तो हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स। फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x ए पॉजिटिव, फर्स्ट फॉर्म है स्लोप फॉर्म। अगर हमको m स्लोप गिवन हो तो ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला की टेंजेंट कब होती थी? जब d जीरो हो जाए। d जीरो होने से कंडीशन आती थी a इक्वल टू सी एम और c इक्वल टू ए बाई एम फॉर m नॉन जीरो। तो अगर मैं c की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये टेंजेंट की स्लोप फॉर्म आ गई। अगर हमको m दे दिया जाए तो हम लोग ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मेट है टेंजेंट एट p x1 y1। तो अगर पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट गिवन हो p तो उस पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट हम t इक्वल टू जीरो के थ्रू लिख सकते हैं। और t इक्वल टू जीरो में हम क्या चेंजेस करते थे? एक्स स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, xy को xy1 प्लस yx1 होल अपॉन 2, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2 और कांस्टेंट टर्म्स रिमेन सेम। तो वो चेंजेस अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या है कि हम अगर ये p पॉइंट नॉर्मली न लेके, मतलब x1 y1 की फॉर्म में न लेके हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लें, मतलब कि 80 स्क्वायर 280 की फॉर्म में ले लें, तो इसमें 80 स्क्वायर 280 x1 y1 की जगह सब्स्टिट्यूट करने पे हमको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ये वाला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी ये वाली। तो दीज आर द थ्री फॉर्मेट ऑफ टेंजेंट्स फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट की तरफ। तो पेयर ऑफ टेंजेंट इस पे बात करते हैं। अगर एक पॉइंट पैराबोला के बाहर सिचुएटेड है तो उस बाहर सिचुएटेड जो पॉइंट है, पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला, हम लोग दो टेंजेंट बना सकते हैं जो कि यहां पर हमने फिगर में आर ए और आर बी से शो कर रखी है। सपोज हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला गिवन है और उसके बाहर एक पॉइंट गिवन है r x1 y1। तो वी कैन ड्रॉ टू रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट r a r b, जहां a और b पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन अगर हमें लिखनी हो, r a और r b जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखनी हो तो वी कैन राइट ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां s इस तरीके से, s1 इस तरीके से और t इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो कभी कभी ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि आर ए आर बी का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, जो इस पेयर की इक्वेशन है वो लिखिए। तो स्ट्रेट लाइन के जो पेयर की इक्वेशन हमें लिखनी पड़े आर ए आर बी की, तो हम SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर के थ्रू लिख सकते हैं इन डेटास का यूज करके। आगे चलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सी होती है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने में मिलती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दैट इज अगेन ऑब्टेन्ड बाय t इक्वल टू जीरो। अगर पॉइंट r दे रखा है हमको बाहर और पैराबोला गिवन है तो इस पॉइंट के लिए जब हम t इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो t इक्वल टू जीरो के थ्रू हमको एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि अगर p पॉइंट यहां पे बाउंड्री पे सिचुएटेड था तब तो t इक्वल टू जीरो के थ्रू हमें टेंजेंट मिल रही थी, लेकिन अगर उसकी पोजीशन चेंज हुई और वो p पॉइंट की जगह हम r पॉइंट ले रहे हैं जो कि बाहर सिचुएटेड है और उसके लिए t इक्वल टू जीरो ले रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए t इक्वल टू जीरो विल रिप्रेजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करती है ए बी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसमें लिख रखा है हमने कि आर ए आर बी की इक्वेशन सेपरेटली निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन में r पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में किसी टेंजेंट को माने तो थर्ड की तरह मान सकते हैं। अब अगर वो बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से पास होती है तो हम इसमें r पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो r पॉइंट क्योंकि बाहर है तो t की दो वैल्यू मिलने वाली है, t1 t2 दोनों रियल डिस्टिंक्ट मिलेंगी क्योंकि दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो वो t1 t2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें दो डिफरेंट टेंजेंट मिल जाएंगी। सेपरेटली r a r b हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ई इफ एंगल DEF π/2। अगर कोई पॉइंट बाहर E सिचुएटेड है जहां से EDEF दो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाई जा सकती हैं और π/2 एंगल इन टेंजेंट्स के बीच में मेंटेन करते हुए E पॉइंट को मूव करवाया जाए तो फिर E का जो लोकस आएगा वो डायरेक्टर सर्कल होगा। तो यहां पर हमने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन मानी, उसमें E पॉइंट जिसका लोकस निकालना है सेटिस्फाई करवा दिया, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इसके जो दो रूट होंगे स्लोप्स ऑफ टेंजेंट होंगी, उनका प्रोडक्ट -1 करना पड़ेगा क्योंकि ई एंगल DEF हमको π/2 लाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 करने से हमें
ये प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस वन करने से h इक्वल टू माइनस आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट्रिक्स आ रही है इसी पैराबोला के लिए। मतलब ये हुआ कि किसी भी पैराबोला के लिए अगर हम डायरेक्टर सर्कल निकाल रहे हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स ही होगी। इट मींस if we select any point on directrix of parabola and draw two tangents from that point to the parabola, then both tangents are perpendicular to each other. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन गिवन है py इक्वल टू x प्लस 1 और हमें यहाँ पर p की ऐसी सारी रियल वैल्यूज का सेट निकालना है। जबकि पहला क्वेश्चन लाइन पासेज आउटसाइड पैराबोला, दूसरा क्वेश्चन टेंजेंट टू पैराबोला, तीसरा क्वेश्चन कट्स पैराबोला एट टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स बाई पी प्लस 1 बाई पी, ये आ गया। लेकिन हम लोग ये तभी लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में तभी लिख सकते हैं जब हम ये मान के चलें कि p जीरो नहीं। अब अगर p जीरो होता तो लाइन बनती x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये लाइन जो है ये पैराबोला के क्लियरली बाहर से ही जाती, ये लाइन x इक्वल टू माइनस 1। तो उस केस में अगर p 0 होता तब तो ये लाइन बाहर से ही पास हो जाती। हमने डिवाइड करने के लिए p को जीरो नहीं लिया है, मतलब p नॉन जीरो है यहाँ पे। तो इस केस में m आपका 1 बाई पी है और c आपका 1 बाई पी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से ही हम जा रहे हैं जो हमने स्टडी किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला। तो पहला पॉइंट अगर हम पासेज आउटसाइड लिखते हैं आउटसाइड, तो उस केस में a लेस देन cm होता था हमारा। a है यहाँ पर 1 और cm है हमारा यहाँ पर 1 बाई पी स्क्वेयर, ऐसा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वेयर लेस देन 0 ऐसा आ जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये मिलने वाला है p की वैल्यू -1 ओपन से +1 ओपन और एक्सक्लूडिंग 0। तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। बट हम यहाँ पहले ही क्लैरिफाई कर चुके हैं कि p की वैल्यू अगर 0 भी ली जाती तो लाइन बाहर से ही पास होती। तो ओवरऑल जो टोटल आंसर है पहले पार्ट का वो आंसर आने वाला है p बिलोंग्स टू -1 ओपन से +1 ओपन। इस पूरे सेट के लिए हमारी जो लाइन है वो पैराबोला के बाहर से ही पास होगी। दूसरा केस बहुत ही आसान है, a इक्वल टू सी एम करना पड़ेगा टेंजेंट के लिए। तो a इक्वल टू सी एम करेंगे तो 1 इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर आ जाएगा। तो p की वैल्यू -1 और +1 दोनों ही पॉसिबल है इन केस ऑफ टेंजेंट। तो ये ले लेंगे तो p ये जो लाइन है हमारी वो टेंजेंट बन जाएगी पैराबोला। तीसरा केस है कट्स पैराबोला एट टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो सीधी सी बात है यहाँ पे a ग्रेटर देन cm करना पड़ेगा हमको। तो a ग्रेटर देन cm करना पड़ेगा तो उससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी -∞ टू -1 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं उसी तरीके से हम वहां प्रोसेस कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको पैराबोला दे रखा है दूसरे फॉर्मेट में जो कि स्टैंडर्ड ही है और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जिसकी स्लोप m है। तो सोल्यूशन देखते हैं। Let y equal to mx plus c be required tangent, मान लेते हैं रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो अगर हम सॉल्व कर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b, y की जगह mx प्लस c लिख दें, इस लाइन को उसके साथ सॉल्व कर लें, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब वी आर गोइंग फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस पैराबोला। तो अब अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से मिलेंगे। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि हमको टेंजेंट चाहिए, तो टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट के लिए हम यहां पर d इक्वल टू 0 का यूज करें। ठीक है, क्लियरली हम लोग यहां पर m नॉट डिफाइंड नहीं ले रहे हैं, हम लोग m की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं ले रहे हैं, मतलब लाइन जो है वो वर्टिकल यहां पर नहीं है। तो उस केस में हमको d इक्वल टू 0 करने से टेंजेंट मिलेगी। तो अगर हम d इक्वल टू 0 कर दें तो -4bm b स्क्वायर -4ac a एंड c -4bc इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू -vm स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो जो टेंजेंट हमें चाहिए थी वो टेंजेंट मिल जाएगी y इक्वल टू mx -vm स्क्वायर। इसको आप इस वाले फॉर्मेट के लिए याद भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x
और इस पैराबोला की वो सभी पॉसिबल टेंजेंट निकालनी है जो कि इस पॉइंट P4, 10 से बनाई जा सकती है। तो देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। एक रफ डायग्राम बना देते हैं, और अगर आप पोजीशन ऑफ पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट P जो है वो इस पैराबोला के बाहर सिचुएटेड है। तो सपोज अगर बाहर पॉइंट हुआ तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन सकता है। एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने। अब यहां पर हमने P4, 10 डाल दिया है, और यहां पर है A और यहां पर है B। तो अगर कोई टेंजेंट मान लू मैं, लेट एनी टेंजेंट, मान लें अगर कोई टेंजेंट है इस पैराबोला की, तो उस टेंजेंट को कैसे लिख सकते हैं, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब ए यहां पर होगा 9/4 और टी स्क्वायर। तो ये टेंजेंट अगर P से पास हुई, इफ पासेस P, अगर P पॉइंट से पास हुई तो सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो 10t इक्वल टू 4 प्लस 9/4 टी स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमको, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करने पे हमें दो आंसर देगी, 4/9 और 4। सॉल्व करके मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो t की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब अगर t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं तो हम दोनों टेंजेंट लिख सकते हैं। तो टेंजेंट्स क्या क्या हो सकती है यहां से, पहली टेंजेंट होगी 4/9y इक्वल टू एक्स प्लस यहां पर 4/9, इस तरीके से हो जाएगी पहली टेंजेंट। और दूसरी टेंजेंट, अब हम 4 पुटअप कर दे तो कितना होगा, 4y इक्वल टू एक्स प्लस यहां पर 4 पुटअप कर दे तो 36 हो जाएगा। तो ये दो टेंजेंट हमको मिल गई है जो कि P पॉइंट से पॉसिबली पास हो सकती थी। वो दोनों टेंजेंट हमने यहाँ पे एक्चुअली निकाल ली। आगे भी पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने हैं और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी निकालनी है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब तो सीधा सा है कि ये ए बी कॉर्ड हमको निकालनी है। यहाँ पर कॉर्ड ए बी निकालनी है, तो कॉर्ड ए बी की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, कॉर्ड ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकलती है t इक्वल टू 0 से। तो इस पॉइंट के लिए t इक्वल टू 0 लगा दें तो क्या मिलने वाला है, y इंटू 10 इक्वल टू 9/2 और x प्लस 4। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की और p के रेस्पेक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां निकालना काफी आसान है, क्योंकि ये जो टेंजेंट हमने लिखी थी नंबर 1, वो 1 कहां पे बनाई जाती है, 1 एट, वो बनाई जाती है 80 स्क्वायर 280 पे। और इस केस में तो a 9/4 है, तो 9/4 टी स्क्वायर और 9/2 टी। और t की हमें दो वैल्यूज आ ही चुकी है यहाँ पर, 4/9 और 4। तो t की वैल्यू 4/9 डाल सकते हैं और 4 डाल सकते हैं। तो दोनों पॉइंट डालने पे 4/9, 2 और 36, 18 दो पॉसिबल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिलने वाले हैं। और इजीली देख सकते हैं हम लोग कि ये तो हमारा A होगा और ये हमारा B होगा। अगर मैं इसको ले लूं PA, इसको मैं PA बोल दूं और इसको मैं PB बोल दूं, तो ये जो है PA लाइन जो है टेंजेंट हो गई हमारी पहली वाली, और दूसरी जो लाइन है वो दूसरी टेंजेंट हो गई, और A और B पर ये टच करती है। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला गिवन है और टेंजेंट्स PA-PB बनाई गई हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट P से। अगर M1 M2 उनकी स्लोप्स हो और θ1 θ2 एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बाय PA-PB हो रेस्पेक्टिवली, तो उस केस में हमको अगर ये कंडीशन गिवन हो तो हर कंडीशन पे हमको P का लोकस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि लेट हम लोग एक पैराबोला बना लेते हैं ये, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बना दी। तो P हमारे पास ये पॉइंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास ये पैराबोला है। तो लेट टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट हम लोग किस तरीके से मान सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a/m, इस तरीके से मान सकते हैं। इसका लोकस निकालना है h के, मान लिया। अब इसको पास करवा दो आप P से HK से, तो आ जाएगा k इक्वल टू mh प्लस a/m, तो हो जाएगा m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया तो m स्क्वायर h माइनस mk प्लस a इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 इक्वेशन डाल देता हूं।
ये क्वाड्रेटिक बन रही है क्योंकि एटमोस्ट 2 ही टेंजेंट पॉसिबल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो हम लोग ये जब बना रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने, तो अब पहले पार्ट पे अगर हम जाएं और m1 प्लस m2 इसका सम कर दें m0 के बराबर, तो सम ऑफ रूट्स आएगा। इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे m1 m2। वो कौन है? वो है स्लोप्स ऑफ PAPB। तो आप m1 प्लस m2 जब कर रहे हो तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है इसमें? सम ऑफ रूट्स आ रहा है K/H और ये m0। तो जो रिक्वायर्ड लोकस है वो y इक्वल टू m0x आ जाएगा। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। तीसरा पार्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कर देते हैं, m1 m2 -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 यहां कर दो, तो ये A/H इक्वल टू -1 आ गया, तो ये x इक्वल टू -a आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो क्या कि डायरेक्टर सर्कल हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो गई, और डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दैट गिवन कर्व। तो हम लोग देख रहे हैं m1 m2 -1 है, तो मतलब टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, और हमने इन जनरल कंडीशन लगाई, तो ये हमारे पास निकल के ये रिजल्ट आ गया। ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट है हमारे पास इसी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव हो गया है कि डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल फॉर पैराबोला। अगर हम कोई भी पैराबोला लें और उसका डायरेक्टर सर्कल लिखने की कोशिश करें, तो वो डायरेक्टर सर्कल खुद उसी की डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप ध्यान रखिएगा। बात रही सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में θ1 प्लस θ2, क्योंकि θ0 दे रखा है फिक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan θ0। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब tan θ1 प्लस θ2 फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो हमको मिलने वाला है m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। जहां पर tan θ1 की वैल्यू हम m1 ले रहे हैं, tan θ2 की वैल्यू m2 ले रहे हैं, और ये tan θ0 हो रहा है यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट्स हम पहले ही निकाल चुके हैं, K/H यहाँ पे, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2। प्रोडक्ट ऑफ रूट आप जानते हैं A/H होगा, यहाँ पे A/H हो रहा है, इक्वल टू tan θ0। तो अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो y इक्वल टू tan θ0 और x माइनस a आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट आ गया है सेकंड वाले केस में। तो ये 3 हमसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उन तीनों के आंसर्स आपके सामने लिख लीजिए। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ लाइन L एंड a parabola P. From any point on L, pair of tangents drawn to parabola P. Show that all the chords of contact of those pair of tangents must pass through a fixed point. Also find that point. तो अगर हम लोग रफ डायग्राम बना लें और इस पर कोई पॉइंट चुन लें, इस लाइन पे L लाइन पे कोई पॉइंट चुन लें, तो x को अगर आप अल्फा ले लो तो y आएगा अल्फा प्लस 10/2, ये आएगा। अब अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं इस पे ऐसे, तो पेयर ऑफ टेंजेंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू 0 फॉर A, इस A पॉइंट के लिए। तो A पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख दो, तो आपको ये मिलने वाला है y अल्फा प्लस 10/2 और इक्वल टू 4x प्लस अल्फा, ऐसा मिल गया। सिंप्लीफाई कर लें अगर इसको हम लोग, तो y अल्फा प्लस 10 y इक्वल टू 8x प्लस 8 अल्फा, ऐसा मिल गया। अब हम लोग इसको सेम साइड ले जाएंगे, 8x माइनस 10y आ जाएगा, प्लस अल्फा कॉमन ले ले तो ये 8 माइनस y आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये L1 प्लस अल्फा L2 इक्वल टू 0 का फॉर्म बन रहा है। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो कॉर्ड्स जो हम लोग कह रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो बन रही है, वो हमेशा ऑलवेज पासेस थ्रू, ऑलवेज पासेस किससे पास करेगी? इंटरसेक्शन ऑफ 8x माइनस 10y इक्वल टू 0 और 8 माइनस y इक्वल टू 0। तो जब आप सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट तो आप देख रहे हो 8 आ ही गया है, y कोऑर्डिनेट अगर 8 आ गया तो x कोऑर्डिनेट आपको 10 मिल जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है
जो कि हमें निकालना था, ये वो पॉइंट है जिससे सारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास होंगी। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सी है? जो इस पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट से, एल पे सिचुएटेड किसी भी पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने पर हमें मिलती है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक लाइन गिवन है और एक पैराबोला गिवन है। अगर ये लाइन इस पैराबोला पी को दो पॉइंट्स पे कट करती है, ए और बी पे, तो ए और बी पॉइंट्स पे बनाई गई टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ये पैराबोला बना लिया, ये हमने लाइन बना ली, और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे रफली बना ली है। तो हमको ये पॉइंट पी निकालना है। सॉरी, इसको हम लोग P1 बोल देते हैं। ये A, ये B। तो आप देख सकते हैं कि P पॉइंट के लिए AB लाइन जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो T इक्वल टू 0 फॉर P1 पॉइंट। तो P1 पॉइंट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा। लेट, इसको मान लिया हमने अल्फा बीटा। तो T इक्वल टू 0 से लिखेंगे तो ये y बीटा इक्वल टू 4x प्लस अल्फा आ गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बीटा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। और लाइन दे रखी है हमको x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो कंपेयर करते ही हमको मिलेगा 4/1 माइनस बीटा बाई माइनस 1, और इधर मिलेगा हमको 4 अल्फा बाई माइनस 1। तो आपको बीटा तो मिल गया कितना, 4, और अल्फा कितना मिल गया आपको, अल्फा मिल गया आपको -1। तो -1,4 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। तो इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और इस पैराबोला पे टेंजेंट्स बनाई जा रही हैं। पहले केस में -2,10 से, और दूसरे केस में 1,4 से। तो दोनों केसेस में जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं उनके बीच में हमको एंगल निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, जो पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हम लोग पहले निकालेंगे। डायरेक्ट्रिक्स आ रही है x इक्वल टू -2। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपसे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछा जाए तो आप सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल निकाल लें, जो कि इस केस में क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये निकाल लिया हमने। अब पहला पार्ट जो है उसमें तो ये P पॉइंट, P लाइज ऑन x इक्वल टू -2 हो रहा है। इसका मतलब रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो तो हमें निकालने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि P पॉइंट तो किस पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, x इक्वल टू -2 पे। तो डायरेक्ट्रिक्स से बनाई गई दो टेंजेंट्स के बीच में तो क्लियरली एंगल π/2 होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर ये पॉइंट P जो है वो सेटिस्फाई हो गया इस पे, जैसा कि यहां हो भी रहा है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में क्या है कि y स्क्वायर माइनस 8x जो वैल्यू है वो तो Q पॉइंट पे आप देख सकते हैं नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब Q जो है वो है तो आउटसाइड। यहां तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट्रिक्स पे था तो बाहर था इसे क्लियरली, और इस वाले केस में भी Q तो बाहर है। तो अभी ये पॉइंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम मान लेते हैं लेट एनी टेंजेंट, मान लेते हैं कोई टेंजेंट कैसी है, y इक्वल टू mx प्लस a/m। ये यहां पर 2 है, इसलिए हमने ऐसे यहां पर 2/m लिख दिया है। अब ये किससे पास कर रही है, ये पास करती है हमारा जो सेकंड पॉइंट है 1,4। 4 इक्वल टू m प्लस 2/m लिख दिया हमने। सिंप्लीफाई करने पे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। जो इसके रूट होंगे एक्चुअली वो कौन होंगे, वो वैल्यूज होंगी स्लोप्स की, जो कि उन टेंजेंट्स की स्लोप्स हैं जो Q पॉइंट से पास करती हैं। तो हम यहां नाम दे देते हैं A और B। तो QA QB की स्लोप्स जो है वो इसके रूट्स होंगे M1 M2। तो एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स, मतलब कि बाय डिफॉल्ट हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। तो इसके लिए tan थीटा लगाएंगे हम लोग, और tan थीटा आएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। और इसकी जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगी वो 2√2/3 मिल जाएगी आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि M1 माइनस M2 का मॉड किस तरीके से लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 का स्क्वायर माइनस के 4M1 M2, और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट हमें पता है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है 2, तो इसमें भर देंगे, न्यूमरेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में M1 M2 की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 2। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा थीटा वो कितना होगा, tan इनवर्स
2√2/3। ये क्या है? ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहां पर क्लियरली टेंजेंट परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल हमने निकाल लिया, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको दो पैराबोलास गिवन है और इन दोनों पैराबोलास की ऐसी टेंजेंट्स लिखनी है हमें जिनकी स्लोप्स ये इस तरीके से दी गई है। तो डिफरेंट अप्रोच से करने वाला एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग इसमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 ले रहे हैं। तो अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 ले रहे हैं तो एक डिफरेंट अप्रोच से हम इसमें जाते हैं। हम इसको dx/dy तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगा 2y+3। तो dy/dx आपको मिल जाएगा 1/2y+3। अब स्लोप तो हमें पता है 1, तो स्लोप अगर इसको मैं 1 रख दूं, dy/dx मतलब स्लोप की तरह यहां पर इसको ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा और हमको मिलेगा 2y+3 इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू -1 मिल गई। तो y की वैल्यू अगर मैं -1 डाल दूं तो बाय 1 हमको y की वैल्यू -1 अगर इसमें भर दें तो कितना मिलेगा? x इक्वल टू 1 - 3 + 2, मतलब x मिल जाएगा आपको x मिल जाएगा आपको 0। तो अब आपके पास पॉइंट है 0, -1 और स्लोप तो पहले ही थी, तो टेंजेंट लिख सकते हैं y +1 और स्लोप तो 1 x - 0 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है ये, इसको हम ऐसे डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हैं, बट हम लोग फिर इसमें एक नई अप्रोच लेने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में अब हम लोग ये पैराबोला लिख रहे हैं, इस पैराबोला को हम लोग एक अलग ढंग से लिखेंगे, y² इक्वल टू 4 × 3 × कैपिटल X। मतलब मैंने यहाँ पर y-2 को कैपिटल Y और x-1 को कैपिटल X ले लिया है। अब इसकी टेंजेंट तो लिख सकते हैं हम लोग, इसकी टेंजेंट होगी y इक्वल टू mx प्लस a/m। तो स्लोप हमें पता है 2, तो यहां लिख देंगे y इक्वल टू 2 कैपिटल X प्लस 3/2। अब यहाँ y - 2 इक्वल टू 2x - 1 प्लस 3/2। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, तो आंसर और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमको दो पैराबोलास गिवन है P1 P2 और हमें पैराबोला 1 की ऐसी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो कि पैराबोला 2 को टच करती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट MH, K बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ P1। तो P1 की कॉर्ड का मिड पॉइंट हमने मान लिया है। अब t इक्वल टू S1 से ऐसी कॉर्ड लिख सकते हैं हम लोग, कॉर्ड को लिखने के लिए हमने t इक्वल टू S1 का यूज किया है। तो ये आएगा yk - 2ax प्लस h और यहां पर आ गया k² - के 4ah। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो ये मिलने वाला है -के 2ax प्लस के yk इक्वल टू k² - के 2ah। ये हमको ऐसी कॉर्ड मिल गई है जिसका मिड पॉइंट MH, K है। अब सेकेंडली हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं कि पैराबोला 2 की कोई टेंजेंट लिखते हैं। अब पैराबोला 2 की कोई भी टेंजेंट किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो मानते हैं कि लेट y इक्वल टू mx प्लस c बी द टेंजेंट टू P2। मान लेते हैं कि ये P2 की कोई टेंजेंट है। यहां पर m जो है हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं ले रहे हैं, m डिफाइंड है, मतलब ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन नहीं है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो अगर ये टेंजेंट है देन x², अगर इसको पैराबोला के साथ सॉल्व कर लें 4by की जगह mx प्लस c, तो x में क्वाड्रेटिक मिलेगी। अब लाइन वर्टिकल तो है नहीं, यहाँ पर हमने बोल दिया है m डिफाइंड है, तो ये जो इक्वेशन मिल रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा क्योंकि ये लाइन हम बोल रहे हैं टेंजेंट है। तो अगर मैं d को 0 कर दूं तो यहाँ पे c मिल जाएगा -के bm²। तो अगर ये मिल गया तो y इक्वल टू mx और -bm², इट विल बी अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला 2। तो पैराबोला 2 की कोई भी टेंजेंट अगर आपको लिखनी हो स्लो फॉर्म में तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये हमेशा के लिए ध्यान रख सकते हैं इस बात को, इस पैराबोला के लिए। अब हम कह रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 है आपके पास और जो इक्वेशन 2 है ये सेम लाइन को एक्सप्रेस कर रही है इस क्वेश्चन के लिए।
तो कंपेयर कर दें 1 2 को, कंपेयर कर दें 1 2 को, तो क्या मिलने वाला है, इसको रीराइट कर लेते हैं। इससे पहले mx माइनस वाई इक्वल टू बी एम स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग नंबर 2 को। अब हम कंपेयर कर रहे हैं सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, तो यह आ जाएगा m अपॉन माइनस 2a माइनस 1 अपॉन k, और इधर आ जाएगा बी एम स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस के 2h। तो ये इस तरीके से आ गया। अब हमारा यहाँ पर पैरामीटर है m बदलने से टेंजेंट बदलती जाती है, तो यहां से m को एलिमिनेट कर देते हैं। तो m आ रहा है आपके पास यहाँ से 2a बाई k पहले दूसरे से, और इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यह आएगा बी एम स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस के स्क्वायर अपॉन k, इस तरीके से आ रहा है। तो m की वैल्यू यहां से उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो b और यहां आ जाएगा 2a बाई वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में y। यहां पर मैंने h और k को रेस्पेक्टिवली x और y से रिप्लेस कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करने पे ही हमें लोकस मिलेगा, नोट कर लीजिए आप इसको। इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है और उसके ऊपर एक पॉइंट P गिवन है, तो हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पैराबोला को इस पॉइंट पे टच करता है, साथ साथ वही सर्कल इसके फोकस से भी पास होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। 1,2 हमने यहां पे मान लिया है इसको, P पॉइंट को पैराबोला पे, और इसको कहीं इस पे टच करने वाला एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि फोकस से पास होता हो। ये हमने रफली 1,0 बना दिया है, फोकस है इसका। तो अब क्या है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन है। ये टेंजेंट बनाते हैं। क्या हम P पॉइंट पे उस पैराबोला की टेंजेंट लिख सकते हैं? तो टेंजेंट लिखते हैं t इक्वल टू 0 से। तो यह आएगा कितना, 2y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y इक्वल टू x प्लस 1 ये टेंजेंट आ गई आपको। ध्यान से देखें तो यही टेंजेंट सर्कल की भी टेंजेंट है। अब एक लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल अगर हमें अज्यूम करना हो, तो बाय द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इस सर्कल को हम लोग मान सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो ये हमने मान लिया कि ये सर्कल, अब ये सर्कल पास कर रहा है 1,0 से, पासेस 1 0। तो 1 0 से सेटिस्फाई करा दो आप, तो 1 0 से सेटिस्फाई करते हैं 0 प्लस 4 प्लस लेमडा, यहां पर 1 और 1 2 हो गया इक्वल टू 0। तो लेमडा का आंसर आ गया -2। इसको आप यूज इन वन जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू रख दें तो कितना मिलने वाला है, ये -2 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन जो हमें चाहिए वो डिराइव हो जाएगी। नोट कर लीजिए।